दोस्तों, जब एक छात्र 10वीं या फिर 12वीं करने के बाद पॉलिटेक्निक करने की सोचता है तो उससे पहले उसके मन में एक सवाल जरूर आता है कि पॉलिटेक्निक किस ब्रांच से किया जाए, कौन सी ब्रांच उसके लिए अच्छी होगी, जिसमें उसे अच्छी नौकरी मिले, अच्छी सैलरी मिले, जिसके फ्यूचर में भी स्कोप ज्यादा हो। इसी की जानकारी आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, जिसमें आपको टॉप 5 पॉलिटेक्निक ब्रांच के बारे में बताया जाएगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, पॉलिटेक्निक आफ्टर क्लास 10th एंड 12th। अगर कोई छात्र 10वीं पास कर लेता है तो उसके बाद वो पॉलिटेक्निक में प्रवेश ले सकता है। 10वीं के बाद प्रवेश लेने पर कोर्स 3 साल का होता है। वहीं अगर छात्र 12वीं करने के बाद पॉलिटेक्निक करना चाहता है तो लेटरल एंट्री के माध्यम से यह कोर्स 2 साल का होता है। नंबर 2, बेस्ट ब्रांच इन पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक में बहुत ही ब्रांच है, जैसे इसका नाम से ही पता चल रहा है, पॉलिटेक्निक यानी कि बहुत तकनीक। हर क्षेत्र में जो आप लोगों को डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेने के लिए कोर्स करना पड़ता है वही पॉलिटेक्निक कहलाता है। लेकिन इसमें कुछ ब्रांच ऐसे होते हैं जिसमें ज्यादा स्कोप है, उसी के तरफ ज्यादा स्टूडेंट आकर्षित होते हैं और उसी में अपना पॉलिटेक्निक कैरियर को शुरू करना चाहते हैं। दोस्तों, कुछ चीजों को ध्यान में रखकर यह लिस्ट तैयार की गई है, जैसे ब्रांच का स्कोप कितना है, किसमें ज्यादा वैकेंसी निकलती है, सैलरी किसमें ज्यादा मिलती है। इस तरह जिसमें आप लोगों का इंटरेस्ट है उसी से आप डिप्लोमा कर सकते हैं। यानी कि वैकेंसी, सैलरी, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यह लिस्ट आप लोगों के लिए तैयार की गई है। नंबर 1, कंप्यूटर साइंस एंड IT रिलेटेड ब्रांच। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे ब्रांच से डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं तो यह आप लोगों के लिए एक अच्छा जॉब और एक अच्छा फ्यूचर लेकर आता है। कंप्यूटर साइंस या फिर IT का फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा स्कोप है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि सारी चीजें अब ऑनलाइन होते जा रही है, सारी चीजें अब इंटरनेट के माध्यम से चल रही है। इसलिए कंप्यूटर साइंस और IT रिलेटेड ब्रांच में इस समय भी टॉप पर चल रही है और आगे फ्यूचर में भी इसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा होने वाली है। डिमांड ज्यादा होने की वजह से इसमें ज्यादा वैकेंसी निकलेगी, यानी कि ज्यादा छात्रों को जॉब मिलेगी। यह आप लोगों के लिए एक अच्छा ब्रांच हो सकता है अगर आप लोगों का इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस और IT रिलेटेड से है तो। नंबर 2, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। पॉलिटेक्निक की शुरुआत जब से हुई है तब से मैकेनिकल ब्रांच हमेशा से टॉप में रहा है, आगे फ्यूचर में भी रहने वाला है। इसका क्राइटेरिया इतना ज्यादा फैला हुआ है जिसके वजह से इसको बहुत सारे ब्रांच में भी बदल दिया गया है, जैसे डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेंटेनेंस, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर डिजाइन। यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग को भी कई ब्रांच में चेंज कर दिया गया है, फिर भी इसके स्कोप में कोई कमी नहीं आई है। इस ब्रांच से डिप्लोमा करने के बाद आप लोगों को प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब मिल सकती है। तो अगर आप लोगों का इंटरेस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है तो आप इस ब्रांच से डिप्लोमा कर सकते हैं। नंबर 3, सिविल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ सिविल इंजीनियरिंग भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है छात्रों का उज्जवल भविष्य बनाने में। जब एक छात्र सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करता है तो उसकी यह ख्वाहिश रहती है कि उसे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिले। ज्यादातर छात्रों को गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलती है आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग से। डिप्लोमा करने के बाद सिविल इंजीनियरिंग का क्रेज बहुत ही ज्यादा है, स्कोप भी इसके बहुत ही ज्यादा है, फ्यूचर में भी इसके बहुत ही ज्यादा स्कोप है। मगर आपका इंटरेस्ट सिविल इंजीनियरिंग में है तो आप सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर सकते हैं। इसमें भी गवर्नमेंट जॉब ज्यादा है, साथ में ही प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब ज्यादा है। तो सिविल इंजीनियरिंग भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अगर आप लोग पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो। नंबर 4, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारे टॉप 5 लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े ब्रांच। छात्रों का यह एक ऐसा ब्रांच है, ऐसा ट्रेड है जिसमें छात्र बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और इनको यहाँ पर हर क्षेत्र में, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, आसानी से जॉब मिलने के चांसेस रहते हैं। अगर आप एक परफेक्ट इंजीनियर बनते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसकी पूरी नॉलेज रखते हैं तो बाकी ब्रांच की तरह इसका भी बहुत ही ज्यादा स्कोप है। फ्यूचर में आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब में भी स्कोप है, साथ में ही बड़ी बड़ी कंपनियां में भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कारीगर की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े क्षेत्र में है तो आप इसमें भी डिप्लोमा करके एक अच्छी जॉब पा सकते हैं और अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। नंबर 5, फैशन डिजाइन एंड टेक्सटाइल डिजाइन आर्ट। दोस्तों, टॉप 5 लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है फैशन डिजाइन से जुड़े ब्रांच। अगर आपका इंटरेस्ट डिजाइन से संबंधित है तो आप लोगों के लिए यह एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि आप फैशन डिजाइन जैसे ब्रांच से डिप्लोमा करें।
ताकि आगे चलकर आपको एक अच्छी जॉब मिल सके। फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन की बहुत ही डिमांड है प्रेजेंट टाइम में भी, और इसके डिमांड फ्यूचर में भी बढ़ने वाला है। अगर आप फ्यूचर में एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, यह ब्रांच आपके लिए बहुत ही परफेक्ट साबित हो सकता है। अगर आपका इंटरेस्ट इसमें है तो आप इन ब्रांचों से डिप्लोमा कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में पॉलिटेक्निक से जुड़ी जानकारी समझ में आई होगी। दोस्तों, पॉलिटेक्निक से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।